हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6 के प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को यहां पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दे दिया है, आकृति 6.31 में यदि पी क्यू समांतर है एस टी के और कोण पी क्यू आर बराबर 110 अंश और कोण आर एस टी बराबर 130 अंश, तो कोण क्यू आर एस का मान यहाँ पे हमको निकालना है। ठीक है, और संकेत में हमको दे रखा है कि बिंदु आर से होकर एस टी के समांतर एक रेखा हमको यहाँ पे खींचना है। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले यहाँ पे हम चित्र बना लेते हैं। चित्र से हमको क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आएगा। इस तरह से यहाँ पे चित्र बनेगा। ठीक है, और ये जो कोण का मान दे दिया है 110 अंश, इस कोण का मान, और ये हमारा जो कोण का मान है 130 अंश दे रखा है। ये 130 अंश, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे क्या कर रहा है कि संकेत में बोला गया था कि आर से होकर एस टी के समांतर, ठीक है, आर से होकर एस टी के समांतर एक रेखा खींचना है। यहाँ से इसको हम मिला देते हैं। ये एस टी के समांतर एक रेखा खींच दिए, आर से होकर जा रहा है। ठीक है, इसको भी यहाँ से मिला देते हैं। ऐसे किस किस का मान निकालना है? कोण क्यू आर एस का मान हमको निकालना है। ठीक है, ये मान हमको निकालना है। क्यू आर एस यानी ये जो कोण है, इस कोण का मान हमको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, इस कोण का मान यहाँ पे देखेंगे तो ये एक रैखिक है। अगर ऐसे बनेगा तो ये एक रैखिक होगा। ठीक है, ये एक क्या हो जाएगा, रैखिक हो जाएगा। जैसे इस कोण का मान x मान लेते हैं। अगर ये x कोण हो गया, ठीक है, तो 130 ये हो गया। एक रैखिक बन रहा है, यानी ये जो पी क्यू है ये एस टी के समांतर है। पी क्यू जो रेखा है वो एस टी के समांतर है। ठीक है, जब एस टी के समांतर होगा तो इन दोनों को जोड़ेंगे, ये एक रैखिक पे ये कोण बन रहा है। यहाँ पे लिखेंगे कि x व 130 एक रैखिक है। रैखिक पे है, दोनों को जोड़ेंगे तो 180 अंश के बराबर होगा। ये x प्लस 130, ठीक है, बराबर 180। x के बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 180 माइनस का 130। x के बराबर माइनस कर देंगे 180 में से 130, 50। x का मान यहाँ पे हमारा 50 आ गया। x का मान तो हमको यहाँ पे निकल गया। ये x है, इसको मान लेते हैं ये वाला कोण y। ठीक है, जब इसको y मानेंगे तो ये एक रैखिक पे कोण बनने लगेगा, यानी 110 अंश प्लस के y। ठीक है, 110 प्लस y, ये एक रैखिक है। 180 अंश के बराबर ये होगा, तो ये हो जाएगा। क्योंकि हमको ये मान निकालना है ना, ये मान निकालने के लिए सारी चीज़ें हमको निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 110 व y एक रैखिक युग्म है। ठीक है, इसलिए 110 प्लस y के बराबर 180 अंश होगा। ठीक है, घटा देते हैं। y के बराबर 180 माइनस के 110, y बराबर यहाँ से हमको 70 अंश मिल गया। ये y का मान हमको आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे ये x हो गया और ये y हो गया। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं ये z हो गया। अब x y z, अब इस तरह से इसको एक त्रिभुज की तरह यहाँ पे देखें। अगर यहाँ पे ये ऐसे बनेगा, ये x कोण, ये y कोण
और ये जेड कोड। ठीक है, तो त्रिभुज के एक त्रिभुज है, और चूँकि हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है। ठीक है, तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस के z के बराबर 180 अंश। ये हो जाएगा, x का मान हमको पता है 50 प्लस y का मान हमको पता है 70 प्लस z के बराबर 180 अंश। 70 और 50 को जोड़ेंगे 120 प्लस z के बराबर 180 अंश। z के बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 180 माइनस के 120 अंश। ठीक है, माइनस कर देंगे, z के बराबर 60 अंश। ये हमको z का मान निकल गया। ठीक है, यही मान हमको निकालना था। तो यहाँ पे हम z माने हैं, तो ये किसका मान हमारा हो जाएगा, कोड QR/S का मान 60 अंश आएगा। आंसर, ये चीज़ें हमको निकालनी थी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 दे दिया है, आकृति 6.32 में यदि AB के समांतर CD है। ठीक है, AB रेखा CD के समांतर है, कोण APQ बराबर 50 अंश और कोण PRD बराबर 127 अंश है, तो x और y के मान हमको निकालना है। ये x और y इन दोनों के मान हमको निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले यहाँ पे चित्र बना लेते हैं। चित्र बनाने से क्वेश्चन हमको ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, ये हो जाएगा, एक A है, B, C दे रखा है, D। ठीक है, यहाँ से कोड बना है, ये हो गया इस तरह से। ये x दे रखा है और ये हमारा 127 अंश दे रखा है। ठीक है, 127 अंश, और इसके बाद ये P है, Q, ये R। ठीक है, PQR। ये इसके बाद ये हमारा y दे रखा है, और ये जो कोड है यहाँ पे ये हमको 50 अंश दे रखा है। निकालना क्या है हमको, x और y के मान निकालना है। ये जो AB है वो CD के समांतर है। ठीक है, ये जो AB है वो CD के समांतर है। AB वो CD के समांतर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो कोड APQ होगा, ये कोड जो APQ होगा वो PQR के बराबर होगा। APQ PQR के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, एकांतर कोड यहाँ पे हमें मिलेगा। ये कोड इस कोड के बराबर होगा एकांतर कोड से। तो कोड APQ का जो मान होगा वो कोड PQR के बराबर होगा। ठीक है, एकांतर कोड, एकांतर कोड से, यानी ये जो x का मान है PQR में, x का जो मान है वो हमारा 50 अंश आ जाएगा। फर्स्ट हमारा ऐसे ही निकल गया। सेकंड में हमको क्या निकालना था, y का मान निकालना था, ये y का मान। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि जो PRD का जो मान होगा, ठीक है, वो APR के बराबर होगा, APR के बराबर होगा। ठीक है, APR इस कोड के बराबर होगा। तो यहाँ पे चलेंगे कि पुनः कोड जो PRD है एकांतर कोड से, ठीक है, वो कोड APR के बराबर होगा। ये देखेंगे तो एक रैखिक पे कोड बना है, y वाला एक रैखिक पे कोड है। तो 50 प्लस x का जो मान होगा वो 127 अंश के बराबर होगा। ठीक है, वो PRD के बराबर होगा। यहाँ पे हो जाएगा 50 प्लस y के बराबर 127 अंश।
वाई के बराबर क्या हो जाएगा 127 माइनस के 50। वाई के बराबर यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, इसको माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 77 अंश। ये हमारा वाई का मान निकल गया, ये हमको निकालना था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वेरी वेरी थैंक यू।